यार ऋषभ पंत के लिए ना दिल से बुरा लगता है। नहीं इसलिए नहीं कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बिकॉज परफॉर्म करना ना करना यार ये क्रिकेटर के ना हर आए दिन की बात है। कोई आज करता है कोई नहीं करता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 4 ही मैचेस हुए हैं और अगर यही ऋषभ पंत 27 की जगह पर 2 करोड़ बिके होते तो शायद कोई इस बारे में बात भी नहीं कर रहा होता। लेकिन क्योंकि उनके ऊपर वेटेज डाला हुआ है, क्योंकि उनके जो ओनर हैं उनकी जो हिस्ट्री रही है वो बड़ी खतरनाक रही है और इन सबको मिला करके ऋषभ के ऊपर डाल दिया जा रहा है। यहां पर ऋषभ को सोच करके थोड़ा सा ऋषभ के बारे में बुरा जरूर लग रहा है। लेकिन वहीं आप दूसरी तरफ अगर संजीव गोइंका की तरफ देखोगे तो फिर आप बोलोगे यार क्या आदमी है यार। मतलब आपने आई डोंट नो नोटिस किया या नहीं किया, बट फिलहाल संजीव गोइंका जी जो हैं वो अपनी इमेज बिल्ड करने में लगे हुए हैं। देखिए ऋषभ पंत अनफॉर्चुनेटली बड़े बुरे फॉर्म से गुजर रहे हैं और ठीक है इस टाइम पर उनका क्रिटिसाइज होना भी गलत नहीं है, बिकॉज क्रिकेटर हैं, कल को बहुत अच्छा करेंगे तो उनको बहुत प्रेज भी मिलेगा, तो जब बुरा करेंगे तो क्रिटिसिज्म होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहीं जब आप दूसरी तरफ देखते हैं उनके ओनर संजीव गोइंका जो हैं वो आजकल खूब इंटरव्यूज दे रहे हैं, स्टार स्पोर्ट्स पर वो बैठे हैं, कई एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं तो वहां वो खड़े हैं। आपने लास्ट टाइम कब देखा था किसी भी आईपीएल ओनर्स को एक दिन में जगह जगह 3-4 इंटरव्यूज देते हुए? क्या आपने कभी शाहरुख खान को देखा कि स्टार स्पोर्ट्स के इसमें बैठे हुए हैं या फिर कभी एक्सपर्ट्स के बीच में सवाल जवाब कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ मैच जीतने के बाद, टूर्नामेंट जीतने के बाद कभी एक दो क्लिप आ जाएगी, वरना ये मैच के टूर्नामेंट के बीच बीच में हर थोड़े थोड़े टाइम पर आपको अगर एक ओनर कहीं पर दिख रहा है इसका मतलब साफ है कि वो अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता है। और एग्जैक्टली इस टाइम पर संजीव गोयनका जी वही कर रहे हैं। संजीव गोयनका को हमने देखा कि एमएस धोनी के साथ उन्होंने क्या किया, हमने देखा केएल राहुल के साथ क्या किया, तो उनकी इमेज जो बनी हुई थी उनको भी ये बात पता चल चुकी है भाई कि मेरी जो एक बुरे बॉस वाली इमेज बनी हुई है उसको सुधारने के लिए मुझे क्या करना होगा, ऋषभ की तारीफ करनी होगी। तो वो आकर बैठ गए, जस्टिन लैंगर आकर बैठ गए, ऋषभ पंत को बिठा लिया और खुद बीच में बैठ गए स्टार स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट्स के बीच में। और वहां पर फिर कहना मतलब अपना ही इंटरव्यू खुद करवा रहा है बंदा और वहां पर कह रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है, ऋषभ पंत को लेकर के मैं हमेशा से बहुत पॉजिटिव था, जैसे ही मुझे पता चला कि ऋषभ पंत रिटेन नहीं हो रहे हैं मैंने उनके ही इर्द गिर्द टीम बनानी शुरू कर दी। और आपने अभी ऋषभ पंत का बेस्ट नहीं देखा है, ऋषभ पंत की लीडरशिप का बेस्ट आने वाला है। मैं ऋषभ पर बिल्कुल भी संदेह नहीं करता हूं, ये बात मैंने पहले भी कही थी, ये बात मैं आज भी कह रहा हूं। ये लाइन कही, दूसरी जगह गए सेम यही लाइन, तीसरी जगह गए यही लाइन। वो कोशिश अब ये कर रहे हैं कि जो मेरी इमेज बनी हुई है कि मैं अपने कैप्टन को दबा देता हूं, इस इमेज को पहले सुधार दूं, उससे क्या होगा धीरे धीरे मेरी इमेज अच्छी हो जाएगी। अरे भैया कोई बैठ करके ऋषभ से हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कर लो, वरना ये बंदा डिप्रेशन में चला जाएगा। आप खुद देखो, पंजाब किंग्स ऋषभ पंत को ट्रोल कर रही है क्योंकि ऋषभ ने पंजाब के बारे में कुछ कह दिया था, पंजाब किंग्स ने मैच जीतने के बाद ही ऋषभ पंत को ट्रोल कर दिया। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस तो भाई इंतजार कर रहे होते हैं कि कब ऋषभ पंत ग्राउंड में उतरे और ठक 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 यहां से मीम्स की बारिश होनी शुरू हो जाए, और वो हो रहा है। ऋषभ पंत जो है इस टाइम पर कॉस्टलीस्ट प्लेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कॉस्टलीस्ट होते हुए सबसे बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग दूसरी डायरेक्शन में भी देख रहे हैं, जैसे सुनील गावस्कर ने एक स्टेटमेंट दी कि माना कि ऋषभ एज अ बैटर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, स्कोर नहीं कर रहे हैं रन्स, लेकिन आप अगर एज अ कैप्टन देखोगे तो उनकी वर्थ जो है वो गोल्ड में है। अब आप देखो उन्होंने गलत नहीं कहा, क्यों गलत नहीं कहा, इसलिए क्योंकि ऋषभ पंत की अगर आप स्टैट देखोगे एज अ कैप्टन, उन कैप्टन्स में परसेंटेज वाइज जिन्होंने सबसे ज्यादा बार 200 प्लस डिफेंड किया है तो उसमें सबसे ऊपर नाम है रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा का रिकॉर्ड है 100%। 10 मैच ऐसे हुए हैं जहां पर रोहित कप्तान रहे हैं और उन्होंने 200 या उससे ज्यादा को डिफेंड कर लिया पूरी तरह से। फिर उसके बाद नाम आता है डेविड वार्नर का, फिर पैट कमिंस का और उसके बाद ऋषभ पंत का। मतलब विराट कोहली, एमएस धोनी, इन कैप्टन से ऊपर नाम आता है ऋषभ पंत का जब बात आती है 200 को डिफेंड करना या 200 से ज्यादा के स्कोर को डिफेंड करने का। और कल भी उनकी टीम ने 200 से ज्यादा को डिफेंड कर लिया। सो एज अ कैप्टन यहां पर अगर एमएस धोनी होते तो खूब तारीफ होती, यहां पर ऋषभ पंत है। और इसी वजह से सुनील गावस्कर ने कहा कि वो गेंदबाजों को भी अच्छे से रोटेट कर रहे हैं, वो अपने बॉलर्स को अच्छे से यूज कर रहे हैं और उसका रिजल्ट हमें डिफेंड करते वक्त साफ साफ दिख रहा है। अगर यहां पर बस एक कैमरामैन सुधर जाए ना, मैं बता रहा हूं आधी प्रॉब्लम जो है पंत की वो वैसे ही सुधर जाएगी। आप देखो कैमरा पर्सन क्या कर रहा है, भैया इधर कैच ड्रॉप हुआ, उसका टास्क हो जाता है कि भैया गोइंका जी पंत, गोइंका जी पंत, मतलब गोइंका का रिएक्शन कवर करो, पंत का रिएक्शन कवर करो, एक पूरी फिल्म बन जाती है। और जो मीमर्स होते हैं, जो ट्रोलर्स होते हैं, उनको पूरा पूरा पैकेज मिल जाता है कि भैया एक कैच ड्रॉप हो और आपके सामने सब कुछ रखा है।
ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह से गोयनका जी को कह रहा हूं कि भैया वो बिल्कुल बुरे हैं। जाहिर सी बात है, एक इंसान जिसने एक टीम सॉरी एक टीम खरीदी 7,000 करोड़ में, 7,090 करोड़ टू बी एग्जैक्ट, और एक खिलाड़ी को इस आईपीएल का नहीं पूरे ओवरऑल आईपीएल का हाईएस्ट सबसे कॉस्टलीस्ट प्लेयर बना दिया 27 करोड़ देकर के। तो जब आप 7,000 करोड़ एक टीम पर लगाओगे तो जाहिर सी बात आप एक्सपेक्टेशन भी रखोगे, लेकिन औरों ने भी खर्च किए हैं और भी यहां पर धंधाई करने आए, सब यहां बिजनेस करने आए हैं। बिजनेस और क्रिकेट थोड़ा अलग होता है। क्रिकेट में डाउनफॉल आता है, आप कुछ खास कर नहीं सकते उसके लिए, मतलब आप कोशिश करते हो। बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में आप लग जाते हो, डबल मेहनत करते हो, इवेंचुअली आप उसको मैनेज कर लेते हो। क्रिकेट में हो जाता है, बट कभी कभी ना बुरी फॉर्म बहुत ज्यादा मेहनत करने पर भी नहीं जाती है, वो अपना टाइम लेती है, उसके बाद ही वो जाती है। विराट कोहली को देख लो, क्या मेहनत नहीं करते, लेकिन जब बीच में फॉर्म जाती है वो कहां जाते हैं, वो बस बिल्कुल खत्म सा हो जाता है। सो बिजनेस और क्रिकेट थोड़ा सा अलग है। अगर बिजनेस के माइंड से देखेंगे, अगर बनिया वाले माइंड से देखेंगे कि भैया इन्होंने 27 करोड़ लिए, 27 करोड़, 4 मैच खेले, 19 रन बनाए, कुल 32 बॉल खेलिए चार के चारों मैच में, तो आपको तो लगेगा भाई कि घाटे का हिसाब है। यहां पर थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, और बस इसीलिए कि गोयनका जी आप ओनर हैं, इनको एक बंदा चाहिए, चाहे तो आप बात करो नहीं तो कोई ला कर दो, वरना ऋषभ पंत, जो ऋषभ पंत असल में थे, वो वाले बिल्कुल नहीं दिख रहे। ऋषभ के चेहरे पर आपने मुस्कुराहट नहीं देखी होगी एलएसजी में, सिर्फ जब वो जीत जाते हैं तो जाकर के उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आती है कि चलो भैया जान बची तो लाखों पाए। मतलब ऋषभ पंत आप देखो उस टाइम पर जब टीम बिल्कुल जीतने के कगार पर आ गई थी, तब जाकर लगा कि ऋषभ पंत का कुछ तो बेहतर हुआ है, वरना ऋषभ के दिमाग में सिर्फ घूम रहा था भैया मेरा एवरेज जो इस आईपीएल में है वो 5 का है, 4.8 का, मेरे जो पैसे लगे हैं वो इतने लगे हैं, पहले में डक पर चला गया था, दूसरे में 15 पर चला गया, तीसरे में 2 पर, चौथे में 2 पर, बैट से रन नहीं आ रहे हैं। हार्दिक पांड्या कैप्टन कैप्टन वाली जो फाइट हुई, हार्दिक गेंदबाजी कराने आए, हार्दिक वहां भी जीत गए, मतलब कैप्टन वर्सेस कैप्टन में भी ऋषभ हार गए। सो यहां पर ये सारी कैलकुलेशन ऋषभ के दिमाग में चल रही है और उनके चेहरे पर बड़ी बड़ी डिस्प्ले हो रही है। तो इस टाइम पर वी होप कि इस तरह की 2-3 और विक्ट्रीज आए, टॉप 4 में टीम पहुंचे, थोड़ा सा रिलैक्स हो, ताकि उनके ऊपर टीम वाला जो बर्डन है ना वो शेड हो, और फिर उसके बाद एज अ बैटर वो धीरे धीरे परफॉर्म करना शुरू कर दे। खैर, हार्दिक पांड्या की बात आई तो हार्दिक पांड्या का कल वाला जो था वो भी आपको बता देता हूं कि वो इकलौते ऐसे कैप्टन है जिन्होंने 5 विकेट हॉल लिया है, तो काफी अच्छी बात है। सो एज अ कैप्टन वो टीम को तो नहीं जिता पाए, लेकिन अपने लिए कुछ बेहतर करके चले गए। ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो ने एक एमवीपी की, जो इस बार आईपीएल में 140 प्लेयर खेल रहे हैं, उसकी एक लिस्ट बनाई है एमवीपी की, और उस लिस्ट में सबसे नीचे से आप 3 नंबर पर चल जाओ, मतलब 140 की लिस्ट है, 138 नंबर जो है वो मिला है ऋषभ पंत को। सो ऋषभ पंत जो है वो हर तरफ से अभी एकदम नेगेटिव जोन में पड़े हुए हैं, एंड वी होप कि जल्द से जल्द वो यहां से उभरे। देखो, क्रिटिसाइज हम सब करेंगे, जब खराब फॉर्म आएगी हम सब क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन यहां पर ना बंदा थोड़ा डिप्रेशन जैसा लग रहा है, यहां पर लग रहा है कि वो बंदा डिप्रेस हो चुका है। फॉर्म दूसरी तरफ जब आता है ना, ऐसे वो बैट लेकर के, यहीं पर लगता है कि उसका मन ही नहीं है, उसके चेहरे पर, उसके मतलब लगता है मूड में ही नहीं है, बस कुछ भी करके कहता है कि भाई मुझे बचाओ, मुझे निकालो यहां से, और मेरे को यहां से निकाल करके बाहर कर दो। खैर, ये तो ऋषभ पंत की कहानी थी, लेकिन कल के मैच में कुछ स्पेशल मेंशंस थे जो जरूर करना चाहूंगा, जैसे तिलक वर्मा। भैया तिलक वर्मा को क्यों लेकर गया मुंबई वापस, मुझे समझ नहीं आया। क्यों जयवर्धने ने उनको वापस बुलाया और उसके बाद सैंडनर को भेज दिया, नहीं समझ आया। पांड्या ने भी उसको सपोर्ट करा, पांड्या ने कहा कि उनके बैट से रन नहीं आ रहे थे, तो टीम ने सोचा कि भैया इनको वापस ले लेते हैं, किसी और को भेजते हैं, क्या पता रन आ जाए। जिसको भेजा उसको स्ट्राइक नहीं दी। खैर, दूसरे कोई थे जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए, तो वो थे दिग्वेश राठी। क्योंकि दिग्वेश राठी जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से मिस्ट्री गेंदबाजी कर रहे हैं भाई, वो जबरदस्त है। और वी होप कि वो इसी तरह से और परफॉर्मेंस देते रहें और इंडिया को इस तरह के और मिस्ट्री स्पिनर्स मिलते रहें, बिकॉज एकदम टॉप क्लास परफॉर्मेंस है, उसी तरह से जिस तरह की टॉप क्लास परफॉर्मेंस रही सूर्य कुमार यादव की, उनके 67 रन में। लेकिन अफसोस वो मैच जिता नहीं पाए। नवंदीर के साथ आकर कोशिश पूरी करी, बट दे जस्ट कुडंट मेक इट, और एलएसजी इस मैच को आराम से लेकर के चली गई। आखिरी के 2 ओवर में गेंदबाजी अच्छी हुई, शार्दुल ने अच्छी गेंदबाजी करी, लास्ट में आवेश ने इस गेम को पूरी तरह से बचा लिया। सो यस, पोलार्ड को एमआई बहुत ज्यादा मिस कर रही है कि भैया पोलार्ड कहां चले गए बापू, आप कहां चले गए। पोलार्ड को खूब मिस किया जा रहा है, लेकिन एमआई को ढूंढना पड़ेगा भैया पोलार्ड का रिप्लेसमेंट। अगर नहीं आएगा तो इसी तरह से मैचेस हारते रहेंगे। फिलहाल 6-1 का स्कोर है, 6 बार एलएसजी जीती है, एक ही बार एमआई जीती है एलएसजी वर्सेस एमआई में। सो ऋषभ पंत थोड़ा सा चल रही है, कूल रही है, आपकी टीम वैसे भी आगे है, लीड कर रही है, 6-1 है, और धीरे धीरे आप टेबल में भी ऊपर चढ़ रहे हैं। बस थोड़े से रन बैट से आ जाएंगे तो आई एम वेरी श्योर कि दिमाग भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, बिकॉज इस टाइम पर उसकी बहुत जरूरत है।
क्रिटिसिज्म होती रहेगी, अप्रिसिएशन होता रहेगा। इनफैक्ट मैं खुद आपको काफी बार क्रिटिसाइज करते हुए दिख जाऊंगा ऋषभ पंत को, लेकिन यहां पर ना थोड़ा पर्सनल हो रहा है और मैन टू मैन बोलूं अच्छा नहीं लग रहा है। खैर, वी होप कि ये थोड़ा सा रिजॉल्व हो जाए। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।